एक्सक्यूज़ मी सर, आपसे एक चीज़ पूछनी थी। वो इनफॉर्मल और फॉर्मल वर्ड्स का मतलब बता दें। ये अक्सर वर्ड्स के आगे लिखा हुआ होता है। एक वर्ड लिखा हुआ है, उसके आगे फॉर्मल लिखा हुआ है। तो समझें वो वर्ड जो है किसी बड़े के लिए लिखा हुआ है। जब आप किसी बड़े से बात करेंगे ना, मिसाल के तौर पर आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे या अपने चाचा, ताया, दादा, दादी या बुजुर्ग से या असातिज़ा से, किसी से भी आप बात करेंगे तो वो वर्ड का यूज़ करेंगे। समझ आ रही है? वो उसका मतलब होता है फॉर्मल वर्ड्स, यानी कि आप किसी बड़े से बात करेंगे तो ये वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाए इनफॉर्मल पर। इनफॉर्मल का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो आप दोस्ताना अंदाज में बात करें। किसी बुजुर्ग के लिए वो वर्ड नहीं होता, किसी बड़े के लिए वो वर्ड नहीं होता। सिंपल आप जब दोस्ताना अंदाज में बात करते हैं ना, फैमिलीज में और दोस्तों में और रिश्तेदारों में, जैसे हम बात करते हैं खा लो यार, पी लो यार, आ जाओ यार, तो जब हम इस तरह से बात करते हैं तो फिर इनफॉर्मल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल की एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको और बेहतर तौर पर समझ में आए। यहाँ आ जाइए। अब देखें, ये जुमला आपको अंदाजा हो रहा है कि मैं किसी बड़े को कह रहा हूँ यहाँ आ जाइए, तो यहाँ फॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा मैं। अब मैं कहता हूँ यहाँ आ जाओ यार। अब ये भी मैंने तमीज से बोला है, बदतमीजी नहीं की, बट एक दोस्ताना अंदाज में कहा है। तो जहां इनफॉर्मल वर्ड्स लिखे हुए हैं वहां इसका इस्तेमाल होगा। समझ आ रही है मेरी बात आपको? अब रहा आपका सवाल कि स्लैंग क्या होता है और टैबू स्लैंग क्या होता है। तो देखिए, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल से ही लिंक कर रहा है। फॉर्मल यानी बहुत अदब से बात करना, इनफॉर्मल मतलब दोस्ताना अंदाज में बात करना, और ये जो स्लैंग है, किसी किसी वर्ड्स के आगे स्लैंग लिखा होता है। तो स्लैंग का मतलब ये होता है कि आपका जो दोस्त है वो बहुत गहरा है, गहरी दोस्ती है। अबे आ जा यार, खाना खा ले यार, चलना यार। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, चल चला जा यार, तो हम ऐसे बहुत गहरे दोस्त होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं। आ रही है आपको मेरी बात में? बहुत कजन्स में कोई एक कजन ऐसा होता है जिससे हम तू तड़ाक से भी बात कर लेते हैं, तो डजंट मैटर। तो वो स्लैंग वर्ड्स वहां यूज होता है। कहीं लिखा हुआ हो स्लैंग, एक वर्ड लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे कोई वर्ड लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है स्लैंग, तो उसको आप कभी बुजुर्ग के आगे यूज नहीं कर दीजिएगा, या किसी दोस्ताना अंदाज में जिससे बात करें उसके आगे भी नहीं कर दीजिएगा। जो वर्ड जिसके लिए बनाया गया उसी के लिए बना। अब बात रही टैबो स्लैंग की। टैबो स्लैंग का मतलब होता है आप किसी से बदतमीजी से पेश आएं या फिर गाली से बात करें, तो वो टैबो स्लैंग के लिए वर्ड्स होते हैं। तो जब वो किसी वर्ड के आगे लिखा हुआ हो टैबो स्लैंग, तो डू नॉट यूज, फिर आप वो यूज नहीं कीजिएगा किसी बड़े से दोस्ताना अंदाज से। आ रही है आपको बात समझ में? अच्छा, एक और वर्ड भी होता है, उसको कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड। तो नॉन स्टैंडर्ड्स, आपने मुझसे सवाल तो नहीं पूछा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश डिक्शनरी में होते ही नहीं है, खुद के बनाए हुए होते हैं। जैसे हमारी उर्दू जबान में भी बनाए गए, हमारी उर्दू जबान में बनाए गए ना भाई, 9 2 11 हो जा। अब ये वर्ड तो नहीं है देखें उर्दू डिक्शनरी में, लेकिन ये वर्ड बनाया गया हमारा अपना। तो नॉन स्टैंडर्ड वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका मतलब इंग्लिश डिक्शनरी में मौजूद नहीं होता, वो अंग्रेजों ने अपने बनाए हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में भी, हमारे उर्दू में भी हैं। आ रही है बात समझ में? तो कोई और सवाल है तो मुझे बताएं।